है गाइस, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु सर की पाठशाला में। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम यानी क्लास 9। देखिए, कोई भी अध्याय पढ़ने से पहले हमें जान लेना नितांत आवश्यक है कि उस चैप्टर में क्या क्या है। हम लोग बिल्कुल शुरू से एकदम बेसिक स्तर से सीखेंगे कि संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है। गणित पढ़ने से पहले हमको बेसिक जानकारियां जानना नितांत आवश्यक है। आपसे कोई पूछे गणित किसे कहते हैं, गणित की परिभाषा क्या होती है, एकदम शुरुआत से हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, अगर आपको यह पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात आती है गणित। आप गणित पढ़ने जा रहे हो तो आपको गणित की परिभाषा याद होनी चाहिए। गणित किसे कहते हैं, ध्यान से समझें। गणित ऐसी विद्याओं का समूह है, गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करती है। वही क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। देखिए, किसी भी चीज को मापने के लिए आपको क्या होना चाहिए, या तौलने के लिए क्या होना चाहिए। तौलने के लिए क्या करते हैं, यानी 10 केजी, 5 केजी, 6 केजी, 15 केजी करते हैं कि नहीं। सेमी में 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, है कि नहीं। सोच लीजिए जरा, अगर गणित नहीं होती तो इसका अंदाजा हम नहीं लगा पाते। जैसे पहले के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को जब चप्पल वगैरह लाना होता था तो लोग क्या करते थे, हाथ से ऐसे नाप लेते थे, माप लेते थे, कहते थे ना 1 बित्ते का है, आप उसको लेते आइएगा। और वो अंदाजे से 1 बित्ता, मान लीजिए आपकी बित्ता छोटा है, उनका बित्ता बड़ा है, तो क्या होगा, वह चप्पल क्या हो जाता था, या तो छोटा हो जाता था या तो बड़ा हो जाता था। तो एक निश्चित रूप से उसको नहीं माप पाते थे हम लोग, एक अंदाज से लाते थे, है कि नहीं। जैसे पहले के समय में लोग क्या करते थे, फुट अपने आप से, ये 1 फुट हो गया, 2 फुट हो गया, ऐसे ऐसे करके नापते थे। तो ठीक है ना। तो चलिए, ये हो गया गणित की परिभाषा। अब सबसे पहली बात यह आती है कि गणित के पितामह कौन है। गणित के पितामह ये आपको जानना नितांत आवश्यक है। अब अगर आप गणित पढ़ रहे हो तो गणित के पितामह जो है आर्किमिडीज जी हैं। कौन है, आर्किमिडीज। आपको याद रखना होगा, गणित पढ़ने जा रहे हो तो ये आपको जानना नितांत आवश्यक है कि गणित के पितामह कौन है, आर्किमिडीज जी हैं। दूसरी चीज, भारत में गणित के पिता या जनक, ये भी आपसे कोई पूछे कि भारत में गणित के पिता या जनक कौन है, तो आर्यभट्ट है। आपको पता है आर्यभट्ट ने शून्य और पाई की खोज की थी। किसकी खोज की थी, शून्य और पाई की खोज की थी। अब हम लोग ये समझेंगे कि संख्याएं क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी को अच्छे से डिटेल से समझेंगे। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, अब हम देखते हैं संख्या। ठीक है, संख्याएं को 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, दशमलव वाली संख्या, और दूसरा क्या है, बिना दशमलव वाली संख्या। ठीक है। तो सबसे पहले बात हम लोग ये समझेंगे कि बिना दशमलव वाली संख्या क्या होती है। सबसे पहली बात, ये संख्या, यहां ध्यान दो, संख्या जो होती है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है संख्याएं हैं, इसके 2 भाग हैं। पहला है अंक और दूसरा क्या है, संख्या। संख्याएं के अंतर्गत 2 पार्ट हमें पढ़ना है, एक है अंक और एक है संख्या। बहुत ऐसे बच्चे हैं अंक और संख्या में कंफ्यूज रहते हैं। आज वह सभी के सभी कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं। जैसे अंक क्या हो गया और संख्या क्या हो गया। अंक का मतलब यह हो गया, जैसे 1 से लेके 1 2 3 डॉट डॉट 9, ये 9 तक जो हो गए वह क्या हो गए, अंक हो गए। लेकिन जब संख्या हम कहेंगे तो संख्या में 2 अंक कम से कम होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक अंक हो। जैसे 10 2 अंक हो गया, 11 12 13 33 333, ये सब क्या हो गए, संख्याएं हो गए। अंक क्या हो गया, 1 से लेके 9 तक। और संख्या क्या हो गया, जब 2 या 2 से अधिक अंक हो, जैसे 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, 420 हो। ठीक, तो अंक और संख्या में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है। चलिए, अब आते हैं बिना दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या, बात आती है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं।
प्राकृतिक संख्या वह होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक, अनंत तक। इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरी बात आती है सम संख्या क्या होती है जी। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कट जाए, जो 2 के पहाड़े से कट जाए वह क्या होती है? सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 लेके इनफाइनाइट तक। पहले इन सभी को अच्छे समझ लो, क्योंकि ये समझोगे नहीं, इसके बारे में जानोगे नहीं तो सवाल आएगा नहीं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। प्रतिदिन आपको पढ़ाया जाएगा, मैथ मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा और फिजिक्स जो है आलोक सर पढ़ाएंगे आपको। एकदम नियमित रूप से क्लास चलेंगे, प्रतिदिन आपको शाम को जुड़ना होगा। देखते हैं विषम संख्या क्या है। विषम संख्या जैसे क्या हो गया 1 3 5 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये क्या हो गए? विषम संख्या हो गई। अब आइए पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं, देखो माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 -1 0 1 2 3, यानी माइनस से लेके 0 से लेके प्लस तक आप चले जाते हो, उसे आप क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। माइनस से लेके बीच में 0 से लेके प्लस तक आप जाते हो, इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से शुरू होता है, जैसे 0 1 2 3 4 लेकर के इनफाइनाइट तक, ये क्या होता है? बताओ, पूर्ण संख्या होती है। अब यहां समझेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या। देखो सबसे पहले भाज्य और अभाज्य समझने से पहले हम अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। पहले अभाज्य क्या होता है ध्यान समझो। जैसे अभाज्य संख्या क्या होता है? एक राजा है, एक क्या है? राजा है। राजा के 2 लड़के हैं, एक स्वयं है, एक का नाम क्या है? स्वयं, और एक का नाम है एक। मतलब वह जो स्वयं से कटे और एक से कटे वही क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या है। यानी जिसके 2 लड़के हो, जिसके 2 लड़के हो, यानी राजा के 2 लड़के हो गए, एक स्वयं हो गया और एक वन हो गया। जो स्वयं से कटे और एक से कटे वही क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। जैसे आपने 2 लिया, अब 2 हमने लिया तो 2 किससे कटेगा जी? ये स्वयं से कटेगा और एक से भी कटेगा। आपने 3 लिया तो 3 क्या होगा? स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, इसलिए क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्या क्या होते हैं? देखो जी, भाज्य संख्या वो होती है जो 2 से अधिक से कटे वही क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4 है, आप देख रहे हो 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा? 2। जैसे मतलब उसका गुणनखंड करोगे, गुणनखंड करने के बाद 2 से अधिक आए, जैसे 4 का गुणनखंड करते हो क्या आता है? 2 गुणे 1 आता है। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये 2 से करना, फिर 2 से करना, फिर 1 से करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, जैसे 6 है, तो 6 है तो क्या होगा? यहां देखो 2 3, 2 और 3 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 1 से कटेगा। ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को यह बिना दशमलव वाली संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जरूर समझ में आया होगा।